आरटीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ उनकी कुछ कविताओं के व्याख्या के बारे में आप देखेंगे। तो उससे पहले आपको कई वीडियो आपके बीच में जा चुका है कि जिसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपके बीच में ये बताया जा चुका है। कई बार संदर्भ के बारे में बताए हैं, प्रसंग के बारे में बताए हैं। तो कई बार आपको संदर्भ के बारे में बता दिया गया है और प्रसंग के बारे में बता दिया गया है, व्याख्या के बारे में बता दिया गया है। अब इसके लिए संदर्भ में सिर्फ शीर्षक जो है वो बदल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में श्रद्धा मनु को देख करके अचानक दोनों आपस में बातें करते हैं, उसी के संदर्भ में इसमें लिखा गया है। व्याख्या में आएगा, पहले व्याख्या से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। कौन तुम संकृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का यो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा या मनु सुंदर गीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। आप ध्यान दीजिए, एक पहाड़ी की तलहटी में मनु एकांत जगह पे बैठे हुए हैं, और जब मनु एकांत जगह पे बैठे हैं उसी समय श्रद्धा मनु के पास जाती है और श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, अर्थात दोनों आपस में परिचय कर लिए। श्रद्धा मनु को जानना चाहती है कि ये कौन है, इसलिए वह श्रद्धा मनु के पास जाकर के प्रश्न करती है, क्या कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि तीर। संस्कृति जलनिधि, संस्कृत जलनिधि माने होता है भवसागर, अर्थात इस संसार रूपी भवसागर के किनारे तुम कौन हो। श्रद्धा मनु से कहती है, इस संसार रूपी भवसागर के किनारे तुम कौन हो। इस तरह तुम आकर के एकाएक अचानक इस किनारे चुपचाप मन मार करके बैठे हो, तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मड़ी ये, जिस प्रकार समुद्र की लहरों से फेंके गए मड़ियों को आप देखते हैं कि समुद्र से फेंके गए लहरों के द्वारा फेंकी गई मड़ी समुद्र के किनारे आकर के समुद्र की शोभा को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी भवसागर में के किनारे आकर के मनु एकाएक चुपचाप अचानक बैठे हुए हैं। कहती है, उसी प्रकार तुम मड़ियों के समान फेंके हुए इस निर्जन एकांत जगह पे तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, अर्थात इस निर्जन शून्य, निर्जन माने होता है शून्य, निर्जन माने होता है शून्य, अर्थात तू इस संसार रूपी शून्य में अपने आप को एकाएक अचानक मन को मार करके बैठे हो, अर्थात तुम कौन हो। चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक माने उसको होता है सुशोभित,
सुशोभित करना। प्रभा की धारा अर्थात गति की किरणें, गति की किरणों को सुशोभित करना अर्थात तो सांसारिक रूपी गति की जो किरणें हैं उस किरणों को तू सुशोभित कर रहे हो, उस किरणों को तू आभास कर रहे हो। एकांत जगह पे बैठे तुम कौन है? जब इतनी बातें श्रद्धा मनु से कहती है तो देखिए मनु क्या पूछते हैं, मधुर विश्रांत और एकांत अर्थात मधुर मीठा, मीठा एकांत का स्वरूप और विश्रांत जिससे कोई बिल्कुल शांत और एकांत मन को धारण करके मन को लटकाए हुए जगत का सुलझा हुआ रहस्य इस संसार के किस पीड़ाओं के कारण सुलझे हुए जले हुए की तरह से तुम झुलस करके बैठे हो। तुम्हारा रहस्य क्या है? क्यों इस तरह से अपने मन को मार करके बैठे हो? ऐसा श्रद्धा मनु से बातें करती है। एक करुणामय सुंदर मौन और तुम्हारे इस मुखमंडल पे एक सुंदर करुणा, प्रसन्नता तो है, प्रसन्नता तो है लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ करुणापन का आभास होता है, तुम दुख का आभास होता है। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे चंचल मन तो चंचल है, प्रसन्नचित है। फिलहाल तो अपने आप को एकांत में अकेले समझ करके इस तरह अपने मन में मनु क्या सोच रहे हैं, इस तरह की बातें श्रद्धा मनु से करती है। सुनाया मनु ने मधुगुंजार। अब देखिए क्या होता है जब श्रद्धा इतनी बोलती है तो सुना यह मनु ने मधुगुंजार, तो मनु ने यह श्रद्धा की भौरों की तरह गुनगुनाहट बातों को, जिस तरह ऑटोमेटिक भौरे गुनगुनाते हैं और व्यक्ति भौरों की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा जब इतनी बातों को करती है तो मनु तुरंत मधुमक्खियों की गुंजार की तरह से श्रद्धा के तरफ एकाएक देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। मधुकरी का सा जब सानंद, मधुमक्खियों की तरह मधुकरी मीठा आनंद की भांति आनंद देने वाली, ये मुख नीचा कमल समान अर्थात तुम मुखमंडल को जिस तरह कमल का पुष्प देखे होंगे, धूप में जब आएगा तो ही और लटकता है, उसी तरह मुखमंडल कमल के समान सुंदर मुखमंडल तो है, लेकिन उस मुखमंडल को लटकाए हुए ये कवि का प्रथम छंद है कि जो इस कविता के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है। एक झटका सा लगा सहर्ष, और इस तरह से एकाएक एक झटका की तरह से लगता है और वह झटके की तरह से आता है जिससे मन प्रसन्नचित हो जाता है। दुख निरखने लगे लूटे से कौन, और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि यह कौन। जिस तरह व्यक्ति की सारी सब कुछ लूट जाए और एकांत होकर के व्यक्ति निराशाय होकर के व्यक्ति चुपचाप बैठा हो, कि उसी प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। गा रहा है सुंदर गीत और गाता गुनगुनाता हुआ सुंदर गीत प्रकट कर रहा है, और वो सुंदर बिजली के समान दौड़ रही है। आनंद में विभोर होकर वे अपने को वंचित के समान समझ करके नवागंतुक को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। इस तरह जो आया हुआ है उस व्यक्ति को वह निस्सहाय होकर के देखने लगते हैं। सुंदर मधुर मधुरी मामयी हृदय में उन नवागंतुक के संबंध में जानने की आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके बारे में जानने के लिए सोचने लगते हैं। इस तरह से मनु भावुक होकर के इससे जानने की उत्कंठा से उनके हृदय में खलबली सी मच जाती है। इस तरह की भावनाएं मनु की उस श्रद्धा के बारे में होता है। अब आप देखिए इस जो श्रद्धा और मनु का लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद जी का कविता है, इसमें अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा,
उल्लेखनीय है। इस तरह से उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार होंगे। छंद आपका 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद होगा। उसके बाद गुण इसका माधुर्य होगा। शब्द संस्कृति लक्षणा होगी। इस तरह से आपका त्रिधा और मनु का यह कविता आपके बीच में जा रहा है। आप इसको देखिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा।